टीजीटी संस्कृत, टीजीटी संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रयुक्त संपूर्ण ग्रंथों का मंगलाचरण, संपूर्ण ग्रंथों का देखिए, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ग्रंथ के आरंभ में हम सर्वप्रथम अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए किसी भी देवी देवताओं की वंदना करते हैं, इष्ट की उपासना करते हैं ताकि हमारा ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो सके। जैसा कि टीजीटी पाठ्यक्रम में 7 पुस्तकें हैं, नाटक भी है, महाकाव्य भी है, मुक्तक काव्य भी है, खंड काव्य भी है। नाटक में नांदी होती है और नांदी में भी देवताओं की वंदना की जाती है। वैसे ही काव्य में मंगलाचरण होता है, काव्य की शुरुआत मंगलाचरण से होती है। इसमें देवी की वंदना, देवताओं की वंदना की जाती है ताकि हमारा ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो सके। तो जैसा कि टीजीटी पाठ्यक्रम में निर्धारित पहली पुस्तक कौन सी है? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम यह भारवी की रचना है। यह एक महाकाव्य है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। इसका नायक अर्जुन है, नायिका इसकी द्रौपदी है। अर्जुन यह एक धीरोदात्त नायक है। ठीक, तो यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ है और पहला ग्रंथ 18 महाकवि भारवकृत किरातार्जुनीयम, इसमें कुल 18 सर्ग हैं। दूसरा बृहत्त्रयी का दूसरा ग्रंथ माघकृत शिशुपालवधम, जिसमें 20 सर्ग हैं। और अंतिम महाकवि श्रीहर्षकृत नैषधि चरित, जिसमें कुल 22 सर्ग हैं। तो आज हम किरातार्जुनीयम, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, टीजीटी सिलेबस में है, सबसे पहले इसी का मंगलाचरण शुरू करते हैं। आप लोग श्रवण कीजिएगा, इसके बाद मनन कीजिए, फिर निधिध्यासन करने का मतलब है श्रवण करके आप लोग भी उसी तरह सुनाइए। चलिए, तो जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालिनीं, प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं, सवर्णिलिङ्गे विदितः समाययौ, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। इसके बाद दूसरा ग्रंथ कौन सा है? दूसरा ग्रंथ देखिए मेघदूतम। यह मेघदूतम महाकवि कालिदास की रचना है। यह खंड काव्य के अंतर्गत कहीं कहीं गीत काव्य के रूप में भी जाना जाता है। इसे दूत काव्य के भी नाम से जाना जाता, प्रबंध काव्य के अंतर्गत भी गिना जाता। तो देखिए मेघदूतम का मंगलाचरण शुरू करते हैं। मंदाक्रांता जलधि सडगैर्भो, नतौ ताद गुरुचेता, कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा, स्वाधिकारात् प्रमत्तः, शापेनास्तं गमितमहिमा, वर्ष भोगेण भर्तुः, यच्छश्चक्रे जनकतनया, स्नान पुण्योदकेषु, स्निग्धछाया तरुषु वसतिं, रामगिर्याश्रमेषु। ठीक है, देखिए तीसरा जो शिवराज विजयम,
यह महाकवि पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें कुल मिलाकर 3 विराम और 12 निश्वास हैं। एक एक विराम में 4-4 निश्वास हैं। इस प्रकार कुल 12 निश्वास है। यह ऐतिहासिक उपन्यास है। इसका नायक शिवाजी हैं। इसके नायक शिवाजी, ये भी धीरोदात्त नायक हैं। ठीक है। इसका मंगलाचरण विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहित जगत। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहित जगत। हिंसः स्वपापेन खलः विहिंसितः साधुः समत्वेन भयाद् विमुच्यते। आने दो कोई बात नहीं। चलो बैठो। हाँ, देखिए चौथा महाकवि कालिदास विरचित यह उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें सब कुल मिलाकर 7 अंक हैं और आपके सिलेबस में चतुर्थ अंक पढ़ना है। चतुर्थ अंक का नाम जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, हमने बता दिया है कि विदाई नाम चतुर्थो, विदा नाम चतुर्थो। चलिए इसके नाटक में हमने बताया नांदी होती है और नाटक में नांदी यह भी आशीर्वचन के रूप में होती है, नमस्कारात्मक रूप में होती है और आशीर्वाद के रूप में, भाई वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। ठीक है, ये 3 प्रकार की नांदी होती है। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी में भगवान शिव की अष्टमूर्तियों की वंदना की गई है। चलिए मृभनैर्यानां त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। मृभनैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं। या हविर्या च होत्री ये द्विकालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा। या स्थिता व्याप्य विश्वं। या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः। ठीक है, ये रहा आपका चौथा ग्रंथ। 5वां ग्रंथ महाकवि बाणभट्ट कृत आपकी कादम्बरी, जो कि आपके पाठ्यक्रम में शुकनासोपदेश उसका एक अंश है। ये आपको अध्ययन करना है। तो शुकनासोपदेश अध्ययन करने से पहले कादम्बरी का मंगलाचरण श्रवण कीजिए कि जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितः प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे। अजाय सर्गी स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। देखिए अगला ग्रंथ कौन सा है? तो हाँ देखिए अगला ग्रंथ नीति शतक। नीति शतकम यह भर्तृहरि का एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य काव्य की ही एक विधा है। ठीक है, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप लोगों को पता है काव्य के कितने भेद? दृश्य और श्रव्य। श्रव्य काव्य के कितने भेद? 3। गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू काव्य। गद्य काव्य की 2 प्रकार, कथा, आख्यायिका।
पद्य काव्य के कितने भेद? महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। चंपू काव्य स्वतंत्र है, एक चंपू पढ़ना है आपको, नल चंपू, जो आप लोगों के प्रवक्ता के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो देखिए कौन सा ग्रंथ है आपको पढ़ना? मुक्तक काव्य नीति शतक। तो नीति शतक यह भर्तृहरि का एक मुक्तक काव्य, इसमें कुल 111 श्लोक है। इसमें नीतियों के बारे में बताया गया है और कुल 11 पद्धतियों के विषय में चर्चा की गई है। तो इसका मंगलाचरण, ग्रंथ को शुरू करने से पहले मंगलाचरण सुन लीजिए। इसमें ब्रह्म की उपासना है। श्लोके षष्ठम गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुः पादयो हरस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो द्विकालाद्यन्नवच्छिन्न नन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतिकमानाय नमः शांताय तेजसे। तो ये रहा आपका नीति शतक का मंगलाचरण। अगली पुस्तक है, अगला ग्रंथ है, यह महाकवि भवभूति की रचना उत्तर रामचरित, जो कि आप लोग बीए फाइनल ईयर में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यह 7 अंकों का एक नाटक है। महाकवि भवभूति ने 7 अंकों में अपना यह नाट्य ग्रंथ लिखा है। तो जैसा कि आप लोगों को विदित है, प्रथम अंक का नाम सबको पता होगा, चित्रवीथि नाम प्रथमो अंक। दूसरा अंक पंचवटी प्रवेश नाम द्वितीयो, छायांक नाम तृतीयो, कौशल्या जनक योग नाम पंचमो। इसके बाद है कुमार प्रत्यभिज्ञान नाम पंचम हो गया ना, तो कुमार प्रत्यभिज्ञान नाम षष्ठ अंक, सम्मेलनम नाम सप्तमो। ये रहा आपका 7वां अंक। चलिए मंगलाचरण की नांदी है। नांदी देखिए, नांदी इसमें नाटक में हमने आपसे बता दिया कि नाटक में नांदी होती है, और नांदी यह भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए किसी देवी देवता की वंदना की जाती है। तो इसमें कवि भारती की वंदना तो किए हैं, कवि माँ भारती अर्थात माँ सरस्वती को तो याद किए ही हैं, लेकिन अपने पूर्व कवियों को याद करके, स्मरण करके, चलिए नांदी स्मरण कीजिए। श्लोके षष्ठम गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुः पादयो हरस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे। सब बोलो, इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचं अमृतात्मात्मनः कलाम्। चलिए 7 ग्रंथ कंप्लीट हो गए। ये रहा आपका 7 ग्रंथ जो कि आपके टीजीटी पाठ्यक्रम में है। ठीक है, अष्टाध्यायी जैसा कि आप लोगों को पता है, आपको पढ़ना है व्याकरण प्रवेशिका, जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की एक कृति है। यह व्याकरण के अंतर्गत आता है। व्याकरण का अंश भाई लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी जैसे, वैसे ही डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने अपनी व्याकरण प्रवेशिका लिख दी है, आप लोगों के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, वरदराजाचार्य ने जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी लिखी है, उसके आद्य में सर्वप्रथम माँ सरस्वती को स्मरण करके अपने ग्रंथ का प्रारंभ किया। तो चलिए वो भी सुन लीजिए। नत्वा सरस्वतीं देवीं श्रद्धां गुह्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, ये रहा आपका मंगलाचरण। और सबको देखिए, सब लोग स्मरण कीजिए, सबको स्मरण करना है, याद करके आना है। जैसा कि आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोगों के आगे भविष्य में काम आएगा। कभी इंटरव्यू आप असिस्टेंट प्रोफेसर का देंगे, प्रवक्ता का देंगे, जेआईसी का देंगे, जीडीसी का देंगे, कहीं भी कोई पूछता है
तो आप लोग उसको सुना सकें। ठीक है।